किसान की कोई बात नहीं सुनाई जाती है। किसान के जो अनाज है उसका कोई भाव नहीं है, मंडी में कोई कदर नहीं है। तो आप बीजेपी का पटका लगा के क्यों घूम रहे हैं? मोदी ने क्या किया 10 साल में? 10 साल में वर्ल्ड में नाम कमाया मोदी जी ने। 10 साल में वर्ल्ड में ऐसा नेता भारत में पहली बार आया है। किसानों के लिए तो किसान तो अभी भी पिछड़े हुए हैं। किसानों को जो जितना देना था ना, किसान की संख्या ज्यादा है जी। संख्या के हिसाब से किसान के तो लिए इसलिए आप सरकार बदलेंगे? नहीं, हम अरे बोल क्या रहे हो यार, आप बीजेपी के हैं रहेंगे चाहे कुछ भी न करे। बीजेपी के तो हैं, ये तो कोई बात यही तो हम समझने आए हैं कि आप शिकायत भी कर रहे हैं और सरकार भी नहीं बदलेगी। नहीं, मैं सुझाव दे रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जयाशीलाल। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार मोदी जी का। मोदी का लग रहा है? क्यों? धर्म की रक्षा करती है पार्टी। क्या नाम है आपका? सुवालाल कुमावत। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी मोदी जी। मोदी जी। हाँ जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? वो आलू बेचता है सब। आलू से सोना बनाने वाले नहीं चाहिए हमें। नहीं चाहिए। नहीं, सोने को तराशने वाले चाहिए। सोने को तराशने वाले चाहिए हमें, और वो मोदी जी के अलावा कोई नहीं। हमको गारंटी तो राहुल गांधी भी दे रहे हैं। नहीं, हमको मोदी जी चाहिए। हमारा धर्म की रक्षा। उन्होंने पहले भी कई गारंटियां दी है, खुद का पता ही नहीं बोल क्या रहा है, जिसको बोलना ही नहीं आता। जिसका मोदी भगवान से की तुल्य है, और भगवान बढ़के मांग बोल दो आराम से। भगवान से बढ़ के मोदी, भगवान से बढ़ के इतना बड़ा दर्जा क्यों देना? क्योंकि ये देश को ही अपना देश परिवार को मानता है। देश को ये नहीं पूछता तो बीजेपी वोट किसको दिया गया, उसका मान का काम किया उसने मोदी ने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने देश भेज दिया। राहुल थारी मारी करी, वैसे वो टांग खींचता है। अगर सोने चल जाएगी, प्रियंका चल जाएगी, आराम गए आराम हो जाएंगे। और मोदी रहेगा इस देश के अंदर। सनातन धर्म की रक्षा भी मोदी जी के। बीजेपी पार्टी सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। बाकी कांग्रेस कभी सनातन धर्म को चाहती नहीं है। तो कह रहे हैं हम भी हिंदू है ना। नहीं, वो हिंदू है लेकिन वो सनातन धर्म के खिलाफ है। और पंडित बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म की रक्षा करती है हर जगह। आपको ऐसा लगता है कि अगर भाजपा से अलग कोई और आ गया तो कोई खतरा हो जाएगा सनातन को? हाँ, बिल्कुल खतरा होगा। 100% खतरा होगा। दूसरी कोई पार्टी बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की झगड़ाई कांग्रेस करवाती है। क्या इससे पहले कांग्रेस नहीं रही थी? लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ाई वही करवाती कह थी। रहे हैं मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर नहीं, मस्जिद की नहीं, राजनीति मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं। हाँ, किया है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी पार्टी है कि वर्ल्ड के अंदर सबका साथ सबका विकास। और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आपको लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा? नारायण 100% होगा। हम हमारे ईमान से बोलते हैं, मोदी के वोट 100%। किसी के बेकाने से नहीं जाएंगे कि मोदी जी को ही वोट देंगे हम। लेकिन कांग्रेस ने एक बात और कही है, गारंटी दे रहे हैं ईवीएम हटा दीजिए, सरकार बना के दिखा दीजिए। नहीं, हमको मोदी जी चाहिए। जीत गए वो कर्नाटक और हिमाचल में कैसे जीत गए? जहाँ पे वो जीते हैं वहाँ पे जब उनकी गवर्नमेंट आती है तो ईवीएम उनकी हैक नहीं होती क्या? उनकी गवर्नमेंट बनती है तब तो ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाते वो लोग। जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तभी क्यों उठाते हैं वो लोग? हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं तो एक बात कह रहा हूँ जी, इधर आइए थोड़ा सा। योजना काफी है, खूब योजना लाते हो। किसान के लिए कोई विचार नहीं है, किसान की कोई बात नहीं सुनाई जाती है। किसान के जो अनाज है उसका कोई भाव नहीं है, मंडी में कोई कदर नहीं है। तो आप बीजेपी का पटका लगा के क्यों घूम रहे हैं? मोदी ने क्या किया 10 साल में? 10 साल में वर्ल्ड में नाम कमाया मोदी जी ने। 10 साल में वर्ल्ड में ऐसा नेता भारत में पहली बार आया है। वो तो बाहर ही दियो, मैं लगा के घूम रही हूँ भाई जी। पहले तो पत्रकार आया था तो थे भी थोड़ी सभ्यता ले रहा हूँ। वो तो मैंने बाहर ही दियो, मैं कोई मोल ले जो गई कौन सो गाँव से। तो प्रधानमंत्री किसे नहीं, बनाएंगे? गाँव कौन से? मैं दिल्ली से आया हूँ। यार थोड़ी ढंग से तो नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। आपकी शिकायत थी, मेरी बात समझिए, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ। आपने शिकायत की, किसानों की दुर्दशा हो रही है। तो किसान के लिए मोदी ने कोई काम नहीं किया है? अजी दाम कौन बढ़ावे? दाम नहीं बढ़ाता है सामान का, उनको लॉस आता है। अभी आपने कहा मेरी उम्र का ख्याल रखिए, आपको बुरा लगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे बताइए 10 साल में मोदी ने क्या किया है? बहुत कुछ किया। सुन लीजिए, मैं बात कर लेता हूँ जरा इनसे। अभी किसानों के लिए तो किसान तो अभी भी पिछड़े हुए हैं। किसानों को जो जितना देना था ना, किसान की संख्या ज्यादा है। जी। संख्या के हिसाब से किसान के लिए तो इसलिए आप सरकार बदलेंगे? नहीं, हम
अरे बोल क्या रहे हो यार, आप बीजेपी के हैं रहेंगे चाहे कुछ भी न करे, बीजेपी के तो हैं, ये तो कोई बात ही यही तो नहीं। हम समझ नहीं आए कि आप शिकायत भी कर रहे हैं और सरकार भी नहीं बदलेगी। नहीं, मैं सुझाव दे रहा हूँ। इसलिए तो मोदी जी किसान मिल ला रहे थे, इसलिए तो मोदी जी किसान मिल ला रहे थे, लेकिन यही तताके थे जो किसान समर्थक थे, गैंग थे, उन्होंने विरोध करके वापस ले लिया। ठीक है, किसानों के लिए राहुल गांधी एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, आप साथ देंगे? हम जानते ही नहीं राहुल गांधी कौन है, हम जानते ही नहीं राहुल गांधी कौन है। हम मोदी को जानते हैं, रामलाल को जानते हैं। अब अभी आपने कहा किसानों के हित में, किसानों के हित की बात कर रहे हो। किसानों के हित में बोलो, मैं बोल रहा हूँ जो समझो। तो कह रहे हैं राहुल गांधी एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, साथ देंगे? क्या होती है वो मैं समझता नहीं हूँ। किसान तो हमारे को नहीं चाहिए गारंटियां वारंटियां। कर्जों में 10 दिन गिना था, कर्जों माफ करवा के। आज देखो 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आज नहीं हुआ। कहते हुए कौन को यो काश्तकारों को पूछो ना तो नहीं इसकी गारंटी देखो, हम तो मोदी जी चाहते हैं प्रधानमंत्री पद पे। हाँ जी, तीसरी बार और कितनी बार? 2049 तक 2049 तक रहे ना। योगी जी आ जाएंगे ना। अरे भाई मैं अर्थ की बात ये बोल रहा हूँ। देखो मैं बताऊँ, एक किसान जो बेच के आया आज, देखो, अरे सुनो भैया, इधर आ जाइए, आप आगे आइए। भाई बीजेपी के समर्थक हैं, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि भाई बीजेपी, मैं भी चाहता हूं बीजेपी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बने तीसरी बार जी। लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 2049 तक वही बने रहे। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने का गारंटी दिया है। नहीं, उन्होंने गारंटी दिया है, उन्होंने काम भी किया है, देश हित में काम किया है, देश हित में काम किया है, ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड में उन्होंने देश को, मतलब देश को लोगों के सामने रखा है और लोगों ने जाना है भारत देश को। ये युवा मोदी के साथ हैं, युवा मोदी के साथ है और सबसे पहले देश के साथ है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इन्हीं युवाओं को मोदी ने रोजगार नहीं दिया। हाँ, रोजगार की कमी है, ये मैं कह सकता हूँ कि मोदी मैं वादों कर लियो कि किसानों का 10 दिन बाद में कर्जा माफ करेंगे। झूठा बोल के वोट ले लिया। राहुल जी ने बोला था 1 9 10 तक गिनती कर लेना और कर्जा माफ। हाँ कांग्रेस साहब हो गई, लेकिन कर्जा साहब नहीं हो पाया। हाँ, तो अब आज से कांग्रेस तो झूठा ही है। हाँ, राहुल गांधी की बात पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, भरोसा कहाँ है? तो उसको खुद की अपनी कहीं पर भरोसा वो नहीं है। भरोसा ऐसे नहीं है कि 1 9 10 के बाद में वोट जीत जाने के बाद में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो कहाँ किया उसने? नहीं हुआ। तो लेकिन वो एक और बात कर रहे हैं, मोदी को हराने के लिए उन्होंने महागठबंधन तैयार किया और एक नारा दिया, मोदी हटाओ देश बचाओ। देश महागठबंधन नहीं है भैया, वो ठगबंधन है। वो ठगबंधन है। गठबंधन कौन है? वो तो सारे टूट चोर जाए एक लो। जगह हो गए कि पकड़े जाएंगे, सारे चोर एक जगह हो गए, सारे चोर एक जगह हो गए कि ईडी का, सीबीआई का ये जांच करने बैठ गई। राजस्थान में पेपर लीक हुआ, एक से बढ़कर एक हुआ, 19 20 21 पेपर लीक हो गए। मैंने खुद ने ऐसा एक पेपर दिया था, उस भाजपा सरकार में भी लीक हुआ है। कब हुआ है? अभी तक भाजपा सरकार में हुआ है, पहले हुआ होगा, लेकिन इस तरह तक नहीं हुआ। इस प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, उस पर एक्शन हुआ है, उस पर एक्शन हुआ है। मोदी को सीधो डायरेक्ट मान तो लाभ मिल रही हो साहब, सारी बात है, 100 बात है कि एक ही बात है। और मैं चाहवा जब मानो सेवा उपलब्ध मिल रही है। इधर कैमरा है, पहले कैमरा देखिए। जब तक आप इधर नहीं आएंगे तो इधर आइए थोड़ा सा। चलो बाबा जी जीत लो, मोदी प्रधानमंत्री बन लो, आप भी तो कोई बात ही को नहीं। आपको प्रत्याशी के चेहरे से मतलब है या प्रधानमंत्री के चेहरे से मतलब? देखो प्रधानमंत्री से तो बात है ही है, बात तो सारी प्रधानमंत्री से ही है। दूसरी बात ये भी हमारा बाबा जी भी विद्वान है, सज्जन आदमी है, ये भी अच्छा आदमी है, ये ऐसी बात नहीं है भाई। बाबा जी मोदी को चाहते हैं क्या? सब मोदी को लाना चाहते हैं? मोदी की जरूरत है हिंदुस्तान ने बाबा आज पहली बार। मोदी जरूरी है या मजबूरी है? अरे भाई अब जरूरी है। मोदी जी जरूरी है, मोदी जी जरूरी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी मजबूरी बन गया क्योंकि बेहतर जरूरी है हमको मोदी जी। मजबूरी उनकी हो गई, मजबूरी उनकी हो गई, जो मजबूरी उन लोगों की हो गई जो सारे चोर एक जगह हो गए। मजबूरी उनकी है जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, फलाना पार्टी एक दूसरे को पानी पी के कोसते थे, आज वो सारे चोर एक जगह हो गए। कारण क्या है? डर सता रहा है। कारण क्या है? सारा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। आज बच्चा चाहता है कि मोदी जी आए और विश्व में शांति केवल एक ही है, मोदी जी। डर सता रहा है। एक मिनट रुकिए, उन्होंने कहा कि मोदी ने मैच फिक्स कर लिया है, हमारे 2 खिलाड़ियों को जेल में डाल दिया।
मैच फिक्स कर लिया ईडी और सीबीआई भेज करके। जो चोरी करेगा वो जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो। यदि उनको कांग्रेस को भरोसा था तो ये गठबंधन क्यों किया? कांग्रेस को खुद पर भरोसा था तो गठबंधन क्यों किया? सब पार्टी अलग अलग रहो और अपने अपने वोटों का कीमत बताओ। नहीं लगता एक मिनट एक तरफ है बीजेपी, एक तरफ ऐसा क्यों है? वो सब चोर एक जगह हो जाते हैं बीजेपी को हराने के लिए, फिर भी बीजेपी को हरा नहीं पाते हैं। राहुल बाबा में खुद में दम था तो सबको एक सुनो साथ क्यों सुनो, किया? राहुल जी क्या बोलता है, आलू बनाने वाला मशीन से सोना बनता है। यहाँ पे एक मिनट सुनिए, इधर देखिए, देखिए यहाँ पे सब लोग हैं, बात सबकी आनी चाहिए। हमारी बात है जे जो सब जाने जो बात खेजना तो राज्य निका पर हो। मैं ये गुजो एक किसान की समस्या पूछा सको जो थे, तो आज एक आदमी जो बेच रहा है जो 1700 का जो बेच रहा है 1700 को मायने 500 रुपया तो आज मजदूर ले रही है। जो को मतलब जब भाव कर वो गवर्नमेंट के हाथ से कोई के किया से आयात क्यों कर लियो भाई, निर्यात करता। अब चाहे वो कांटे राहुल करायो जी या मोदी जी करायो, जब वो किसान का कमच्चो को नहीं करायो। मैं कहूँ किसान को भलोड़ चाहिए, किसान का बच्चा परेशानी चाहिए। किसान आज किसान को आपकी ये मांग है, आपकी ये मांग है, बस ये बात। लेकिन ये उम्मीद आप केवल भाजपा से करते हैं या कांग्रेस से भी करते हैं? भाजपा से ही करते हैं, भाजपा ही करेगी, कांग्रेस की कोई उम्मीद नहीं है हमारे। राम का मंदिर का मुद्दा बनाया इन्होंने। यदि इनको डर था तभी तो मुद्दा बनाया। ये वहाँ पर कांग्रेस वाले गए क्यों नहीं? और हम तो जो राम तो मोदी, हम मोदी का जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी मोदी ओनली फॉर मोदी मोदी। राम को लाने वाले बार 400 पार, ये तो भाजपा का नारा है। हाँ तो हमारा जन की यही पुकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ हमारी, आपने कहा कि ये तो मोदी का नारा है, मोदी का नहीं, ये पूरे भारत की जनता का नारा है, पूरी जनता का नारा है कि अब की बार 400 पार सीटें जाएगी। हाँ यदि उनको खुद के ऊपर भरोसा होता तो वो सारे एक जगह क्यों होते? खुद की अपनी अपनी पार्टी से लड़ो और फिर अपनी अपनी ताकत दिखाओ।